जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनाद वड्डवर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। एचएसएससी हरियाणा ग्रुप डी के लिए आज ये हमारी 21वीं क्लास रहेगी किरण की बुक से। शुरुआत करते हैं कालों के काल महाकाल के नाम से। आपके कमेंट आ रहे थे कि सर एक तो प्ले लिस्ट बना दो, तो मैंने प्ले लिस्ट आपकी बना दी है। टेलीग्राम ग्रुप में आज बना दूंगा, कल उस टेलीग्राम लिंक जो है टेलीग्राम का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपकी कोशिश करूंगा ये किरण की किताब पूरी की पूरी आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कालों के काल महाकाल के नाम से। ये आपकी किताब और 21वां दिन है। स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन। दो पाइप हैं ए और बी, किसी होज को 20 और 30 मिनटों में भरते हैं। दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो होज कितने समय में भरेगा। टॉपिक है आपका नल तथा होज पाइप एंड सिस्टर्न। ये टाइम एंड वर्क का ही पार्ट होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो 20 और 30 मिनटों में भरते हैं तो ये ऐसे लिखेंगे 20 इंटू 30 और बटे में कर देंगे इनका योग कितना हो जाएगा 50। 0 से 0 5 चौका 20, तो सीधा आंसर आ जाएगा 12 मिनट में भर देंगे। इस तरीके से आंसर निकाल देना है। अगला क्वेश्चन है, एक कुंड किसी नल के द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। 4 घंटे में भरा जाता है तो मैंने प्लस का निशान लिख दिया यहाँ पर क्योंकि ये भरने वाला है, और खाली कर दिया जाता है मैंने मान लिया पाइप बी द्वारा 9 घंटे में। तो आपने करना क्या है, दोनों को गुणा करना है। 4 और 9 को गुणा करेंगे और 9 और 4 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 5 घंटे। तो यहाँ पर 5 से डिवाइड कर देना, तो 9 चौका 36 बटे में 5, 5 से काट देना, 5 7 घंटे में क्या हो जाएगा कुंड भर जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, पाइप ए तथा बी किसी टैंक को क्रम से 5 और 6 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी 12 घंटे में खाली कर सकता है। देखो इस तरीके से करेंगे इसको। पहला पाइप 1 घंटे में 1/5 भर देगा, दूसरा 1/6 पूरा भर देता है 6 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/6। खाली करने वाला है तो उसको माइनस में लिख देना यहाँ पर। तो 1/12 ये सी पाइप है जो खाली करता है, मैंने माइनस में लिख दिया। इनका एलसीएम ले लेना, आ जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 12, ये 10 और ये हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 20, 12 और 10 22 में से 5 गया 17, 17/60 इसको उल्टा करके लिख देना। टोटल टाइम आ जाएगा 17 से डिवाइड कर देना, 17 तिया 51 बचेंगे 9 और 3 सही 9/17 घंटे में टोटल टंकी को भरने में समय लगेगा। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने ट्रिकों को अप्लाई करना है। ये भी ट्रिक से किया है हमने, ये भी ट्रिक से और ये भी ट्रिक से, तीनों क्वेश्चनों को हमने ट्रिक से किया है। आपने इन ट्रिक ध्यान रखना है इन ट्रिक का। अगला सवाल देखो, चौथा सवाल है, पाइप ए एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसे 10 घंटे में भर सकता है तथा पाइप सी उसे 30 घंटे में भर सकता है। तो तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। देखो मैंने क्या बताया था तरीका, 5 10 और 30 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 10 और 30 को, 3 पाइप हैं और इसको गुणा करेंगे 10 और 5 को, कितना हो जाएगा 50 प्लस 10 और 30 को 300 प्लस 30 को और 5 को गुणा करेंगे, 5 को कितना हो जाएगा 150। इन सभी को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 500। इससे 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, सीधा आ जाएगा 3 घंटे में भर देंगे। ये आंसर हो जाएगा। जब भी आपके 3 पाइप हैं, ए भरता है 5 घंटे में, बी भरता है 10 घंटे में, सी भरता है 30 घंटे में, एक साथ खोल दिए जाए तो इस तरीके से आपने करना है। दो पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। ए भरता है 15 मिनट में और बी भरता है उसे 20 मिनट में भर सकते हैं। तो बताना है दोनों पाइप एक साथ अगर खोल दिए जाए तो 4 मिनट के बाद पाइप ए बंद कर दिया जाता है तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। देखो इनका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 60, तो 15 चौका 60 और 20 या 60, ये अक्षमता हो जाएगी। कुल टैंक कितने लीटर का है 60 लीटर का। तो यहां से हम कह सकते हैं ए और बी भरते हैं तो ए की जो अक्षमता है वो 4 लीटर की है एक मिनट में भरने की, और बी 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर देता है। 4 मिनट के बाद ए बंद किया है तो इसका मतलब ये है ए और बी दोनों साथ खोल ले गए हैं और 4 मिनट तक ये चलते रहे हैं। तो इसका मतलब ए भरता है 4 लीटर 1 मिनट में, बी भरता है 3 लीटर, तो टोटल मिलाकर ये 7 लीटर पानी भर देते हैं 4 मिनट में। तो 7 चौका 8 कितना हो जाएगा 28 लीटर पानी ये क्या करेंगे भर देंगे। तो 28 लीटर पानी इन्होंने भर दिया, शेष जो बचेगा वो बचेगा 32 लीटर पानी और भरना है। अब ये 32 लीटर पानी ए बंद कर दिया जाता है 4 मिनट के बाद, तो ये भरेगा बी अकेला इस 32 लीटर को कितने समय में भर देगा 10 सही, ये आ जाएगा 2/3 मिनट में भर देगा।
अब बताना है कुल समय कितना लगेगा टैंक भरने में, सवाल है ये। 4 मिनट यहां लगे थे, 10 मिनट, 10 सही 2/3 मिनट यहां लगे हैं, तो इसमें 4 मिनट जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14 मिनट। और 2/3 मिनट को हम क्या कर सकते हैं सेकंड में बदलने के लिए, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो इसको 40 सेकंड बोल सकते हैं। तो कितना समय लगेगा फुल टैंक भरने में, 14 मिनट 40 सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, समान प्रकार के 10 पाइप एक टैंक को 24 मिनट में भरते हैं। देखो 24 मिनट में भर देते हैं, समान प्रकार के 10 पाइप है, तो हम मान लेते हैं 10 अगर पाइप हैं तो एक पाइप 1 लीटर पानी भरता है, तो 10 पाइप जो है 24 मिनट में भर देते हैं, तो कुल जो लीटर है आ जाएगी अक्षमता टैंक की, वो आ जाएगी 24 गुणा में 10 यानी 240 लीटर का टैंक है। अगर 2 पाइप खराब हो जाते हैं तो शेष बचेंगे कितने पाइप, 8 पाइप शेष बचेंगे। 1 मिनट में एक पाइप 1 लीटर पानी भरता है, तो 8 कितने भरेंगे एक साथ, तो 8 लीटर भर देंगे। तो इस लीटर को टोटल 240 को कितने समय में भर देंगे, 30 मिनट में। इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएसएससी टीजीटी विज्ञान परीक्षा 2016 में पूछा गया है। देखो एक्स और वाई पाइप एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो कितने समय के बाद वाई को बंद कर देना चाहिए जिससे कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। डायरेक्ट फार्मूला लगा देना, एक्स की जगह एक्स लिख देना, वाई की जगह वाई लिख देना, टंकी कितने समय में भर जाए 18 मिनट में, तो टी टाइम आ जाएगा 18। देखो कैसे, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई 32 मिनट में भर सकता है, यहां लिखेंगे 32, 1 माइनस 18 मिनट में टंकी भर जानी चाहिए, और एक्स कितने समय में भर देता है 24। तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो यहां से 32 गुणा में 24 एकम 24, 24 में से 18 गया, कितना बचेगा 6, और बटे में कितना 24, 6 से काट देना, 4 8 32, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 8 मिनट के बाद वाई को बंद करना पड़ेगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर वाई को 8 मिनट के बाद बंद कर देंगे तो टंकी 18 मिनट में भर जाएगी, जिसका मतलब ये है। तो इसको फार्मूले को याद रख लेना, इस फार्मूले से करेंगे सवाल। 3 पंप एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। 3 पंप एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं और 2 दिन में टैंक खाली कर सकते हैं। 3 पंप, देखो 3 पंप एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं और 2 दिन में टैंक को खाली कर सकते हैं। तो बताना है 4 पंप को एक दिन में टैंक खाली करने के लिए कितने घंटे काम करना पड़ेगा। यहां से आ जाएगा आंसर 2 चौके 8 और 4 तिये 12, तो 12 घंटे उसे काम करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक विद्युत पंप एक टंकी को 3 घंटे में भरता है। टंकी में लीक होने से उसे भरने में 3 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, तो लीक से टंकी का पूरा पानी कितने समय में बाहर बहकर निकलेगा, यानी कि टंकी खाली हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना समय लगा है, अगर लीक होता है तो 30 मिनट का एक्स्ट्रा समय लगा है, तो एक्स यहाँ पर टाइम की जो वैल्यू होगी ना वो तो लिखेंगे टाइम 30 मिनट अधिक लगा है। अगर यहाँ पर लिख देता वो 2 घंटे अधिक लगता है तो टाइम 2 घंटे ले लेते। एक्स का मतलब है जो पाइप टंकी को भरता है 3 घंटे में वो वाला, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 3 गुणा में 3 प्लस टी, कितना समय अधिक लेता है 30 मिनट अधिक समय लगता है लीकेज के कारण। तो 30 मिनट को मैं 1/2 घंटा लिख दूंगा क्योंकि यहाँ पर घंटे में है, तो इसको टाइम से डिवाइड करना है, आधे घंटे से 1/2। इसको सोल्व करके देख लेना। इसको देखो 3 दूनी 6 और 1 7/2, 3 गुणा में 7/2 कितना हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर 1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2/1, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 21 घंटे जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपने करना है, आपके समय की बचत होगी। टंकी की क्षमता कैसे बताते हैं, देखो किसी टंकी की पेंदी में रिसाव से 6 घंटे में टंकी पूरी खाली हो जाती है, रिसाव से 6 घंटे में खाली हो जाती है। एक आपूर्ति पाइप का मतलब होता है भरने वाला पाइप। भरने वाला पाइप 4 लीटर प्रति मिनट की दर से जल भरता है। जब टंकी पूरी भरी होती है तो आपूर्ति नल खोल दिया जाता है और रिसाव के कारण 8 घंटे में टंकी खाली हो जाती है। तो टंकी की अक्षमता बतानी है, यहाँ से हम क्या करेंगे, कैल्शियम ले लेंगे, हो जाएगा 24, 6 चौका 24 और 8 24। देखो रिसाव होता है 4 लीटर यानी 1 घंटे में 4 लीटर, और यहाँ पर दोनों जो भरने वाला भी और रिसाव करने वाला भी है, टोटल कितना टैंक यहाँ पर खाली होता है 3 लीटर खाली होता है। तो इसका मतलब भरने वाला पाइप 1 लीटर पानी भर देता है 1 घंटे में। इसका मतलब ये है, तब जाकर यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, ये खाली हो जाएगा। ठीक है, तो 24 लीटर टैंक है मान लेते हैं, और ये भरने वाला 1 लीटर 1 घंटे में भरता है, तो 24 को कितने समय में भर देगा
24 घंटे में भर देगा। और सवाल में दे रखा है जब ये 24 घंटे में भरता है तो ए इसमें दे रखा है कि भाई एक आपूर्ति पाइप 4 लीटर प्रति मिनट की दर से, तो 4 लीटर 1 मिनट में भरता है वो, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 4 गुणा में 60 कर देंगे, डायरेक्ट कितना आंसर आ जाएगा 5760 लीटर। तो टैंक की अक्षमता आ जाएगी 5760 लीटर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व कर देगा। एक पानी की टंकी 2/5 भाग भरी हुई है, ए 10 मिनट में टंकी को भर सकता है। पाइप ए है, ये भरने वाला प्लस में लिख दिया मैंने, 10 मिनट में क्या करता है, भर सकता है। और खाली करने वाला पाइप इसको कितने मिनट में खाली कर देता है, 6 मिनट में इसको खाली कर देता है। तो बताना है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरा भरने अथवा खाली करने में कितना समय लगेगा। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो हम इसका एक बार एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा 60, 10 छीका 60 और ये हो जाएगा 6 दाई 60। इस तरीके से ये है भरने वाला और ये है खाली करने वाला। इसका मतलब क्या है, देखो टंकी यहां पर देखते हैं 2/5 भाग भरी हुई है, तो 60 का 2/5 भाग यहां पर भरा हुआ है, तो 24 लीटर पानी टंकी में है। इसका मतलब ये है 24 लीटर पानी है। ए जो पाइप 6 लीटर भरता है तो बी 10 लीटर खाली कर देता है। एक साथ खोल लेंगे तो टोटल मिलाकर हम कह सकते हैं 6 - 10 करेंगे तो इसका मतलब 4 आया है माइनस का, तो ये 4 लीटर पानी खाली होगा 1 घंटे में, सॉरी 1 मिनट में 4 लीटर पानी खाली होगा। तो 24 लीटर कितने समय में खाली हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 6 मिनट में। तो ऑप्शन में देखेंगे आपने क्या दे रखा है, 6 मिनट खाली करने में लगेगा, ये आंसर हो जाएगा सवाल का। अगर एक टंकी का 4/5वां भाग 1 मिनट में भर जाता है तो शेष भाग कितने समय में भरेगा। देखो 4/5 का मतलब क्या है, 4/5 का मतलब ये है टोटल भाग अगर 5 है टंकी के, उसमें से 4 भाग कितने समय में, 1 मिनट में भर जाता है। ऑप्शन में आपको देखोगे तो सेकंड मिलेगा, तो हम 1 मिनट की बजाय 60 सेकंड लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 भाग 60 सेकंड में भर जाता है। तो बताना है शेष भाग, तो शेष कितना बचेगा, 1 भाग बचेगा, तो 1 भाग कितने समय में भरेगा बटे 4, तो आंसर आ जाएगा 15 सेकंड में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 सेकंड में क्या हो जाएगा, शेष भाग भर जाएगा। तो ये जो हमने नल तथा होज पाइप एंड सिस्टर्न, इसके सवाल जो बनते थे आपके 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सवाल थे जो रिपीट होने वाले सवाल थे ना। जैसे एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था, जैसे ए और बी एक टंकी को 5 और 6 घंटे में भर सकते हैं, सी उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो बताना है टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये 3 बार पूछा गया सवाल है, इसको ध्यान से कर लेना, इसलिए मैंने एक बार करवाया ये सवाल, ठीक है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं नल और तथा होज पाइप एंड सिस्टर्न आपका कंप्लीट हो चुका है। हाँ एक बात और, टाइप नंबर जो ये दे रखे है ना 1 2 3 4, चौथे टाइप का जो पहला क्वेश्चन है, चौथे टाइप का पहला क्वेश्चन, इसमें स्टार लगा रखा है आंसर में, स्टेटमेंट में इसमें थोड़ी दिक्कत लग रही है मेरे को। देखो ए और बी टंकी को 15/2 मिनट और 5 मिनट में भरते हैं। निकासी नल सी 1 मिनट में 14 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि टंकी भरी हो तो तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 1 घंटे में खाली हो जाती है। तो इस तरीके से इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, तो मैं इसको डाउट क्लियर करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो ये थी आपकी क्लास, वीडियो कैसी लगी, अपनी तैयारी को थोड़ा सा और बढ़ा दें, गति दे दें। जितने भी मैं सवाल करवाता हूं, जितने टाइप करवाता हूं, उन टाइप को अच्छे तरीके से समझा करो। समझने के बाद उसके बाद अगर आपके पास ये किताब है तो इसमें से दोबारा से फिर प्रैक्टिस किया करो। एक बार तो मैं यहाँ करवाता हूँ, वीडियो देखो, उसके बाद फिर इसमें से प्रैक्टिस करो, पक्का काम हो जाएगा आपका। और इसी में से सवाल आने वाले हैं। ये जल्दी से मैं खत्म करने के बाद मैं फिर मैं रीजनिंग पर आऊंगा, रीजनिंग आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ज्यादा बड़ा फंडा नहीं है, 8 से 10 क्लास में रीजनिंग आपकी खत्म हो जाएगी। आज 11 तारीख है और मैंने लगभग आपका मैथ कंप्लीट होने के कगार पर है। आपका एडवांस मैथ बचता है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, और इसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन और आपका घातांक और करनी वाला, और एक नंबर एंड सिस्टम का, ये रहते हैं थोड़े से। इसको करवा दूंगा मैं, 5-7 दिन का समय और लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अपनी तैयारी को करते रहें। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो पूछ ले। लिंक मैं आपको दे दूंगा, अगली वीडियो में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा और उस पर मैं इस किताब की पूरी पीडीएफ डाल दूंगा। प्रैक्टिस आप कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट में लिख देना जय भोलेनाथ।